बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको साढ़े साथी के विषय में बतलाया था कि शनि के राशि परिवर्तन से क्या फल मिलेंगे, किसको साढ़े साथी का प्रभाव पड़ेगा और किसको साढ़े साथी उतरेगी। इसी के साथ साथ ढैया किस पे उतरेगा, किन राशियों से, और किन राशियों पर ढैया की शुरुआत होगी और इनके क्या फल होंगे, उसकी एक सामान्य सी जानकारी आपको दी थी। इसके साथ साथ मैंने कुछ उपाय बताए थे। क्योंकि मैं कोई पॉइंट वाइज लिख के नहीं बैठता हूँ और जो ध्यान में आता जाता है वो मैं आपको सीधे पहले बताता हूँ डायरेक्ट, तो इस वजह से कई बार मुझसे कुछ बातें बतानी रह जाती हैं जो मुझको बाद में याद आता है कि यार मैंने इसको नहीं बताया। तो कुछ बातें उस दिन छूट गई थी, उनको मैं आपको पहले ये बता देता हूँ उन उपायों के आधार पर। उपाय में मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए थे, आशा है होगी आपने उस पर ध्यान दिया होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण उपाय जो मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं भूल गया, वह यह है कि आप यदि शनि की कृपा चाहते हैं, शनि की क्रूर दृष्टि से बचना चाहते हैं, उनके दंड से बचना चाहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्गों के साथ और साथ ही साथ अपने सेवकों, अधीनस्थ कर्मचारियों या किसी प्रकार की भी आपको सेवा देने वाले गरीब व्यक्ति, जैसे कोई मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, ऑटो रिक्शे वाला हो, कुली हो, इनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, इनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार रखें, इन्हें प्रसन्न रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शनि का प्रकोप झेलने से बच जाएंगे, शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे। दूसरी चीज़, आप जहाँ तक हो काले वस्त्रों का उपयोग ना करें। तीसरी बात, यदि आपको कोई कहे, अधिकांश लोग बताते हैं कि आप नीलम धारण कीजिए साढ़े साथी में, तो कृपा करके मेरी राय में आप नीलम धारण ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैंने अपने रत्नों के संबंधी जब वीडियो बनाए थे उसमें मैंने कहा था कि रत्न जो हैं उस जिस ग्रह से संबंधित होते हैं उस ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए, आपको उसका फल दिलाने के लिए पहने जाते हैं। जैसे कि यदि आपका गुरु कमज़ोर हो तो आप पुखराज पहने ताकि आपके गुरु आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में आए, आपको फल देने लायक बने। लेकिन यदि हमने नीलम पहना शनि का रत्न, तो क्या होगा, शनि और शक्ति प्राप्त करेंगे। और यदि हमने अपने शनि को, जो कि हमको दंडित कर रहे हैं, यदि हमने उनको शक्तिशाली और बना दिया तो उसका आप समझ जाइए कि उसका क्या फल मिलेगा। इसलिए जहाँ तक हो नीलम को आप ना पहने तो बेहतर होगा। इसके साथ साथ यदि आप कुछ पहनना चाहते हैं तो बिच्छू की जड़, ये आपको बाज़ार में मिल जाएगी, उसे ले आइए शनिवार के दिन और उसको दूसरे शनिवार को प्रातः सुबह उठकर अभिमंत्रित कर लीजिए और नीले डोरे में, नीले धागे में बांधकर उसे अपने गले या बाजू में बांध लीजिए। तो इससे आपको शनि से राहत मिलेगी, शनि के प्रकोप से राहत मिलेगी। इसके साथ साथ एक और उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन 5 शनिवार आपको ये करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल रखकर उस पर अपना चेहरा देखकर उसे आग के पेड़ की जड़ पर डाल के आ जाना है। 5वें शनिवार को आपको उस तेल को वहाँ पर
उसकी जड़ में डालने के बाद वहीं आपको लोहे की कटोरी को ज़मीन में दबाकर आ जाना है। बस इतने उपाय और हैं जो मैंने आपको आज बता दिए। इसके साथ साथ अब मैं आपको ये बताऊं कि एक तो मैं आपको दो बातें ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि राशि, मैंने कहा ना कि मेष राशि पर 7.5 की शुरुआत हो रही है और कुंभ राशि से कुंभ, मीन और मेष, इन तीनों राशि में 7.5 चल रही है। लेकिन यदि आपके पास आपको राशि की जानकारी सही है तभी यह बात सही होगी। इसका मतलब ये है कि अधिकांशतः लोग अपने नाम के अक्षर से अपनी राशि को बताते हैं कि हमारा नाम अमुक है और उसके हिसाब से हमारी राशि ये है। वो इसी तरह से सोच कर चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राशि जो होती है वो चंद्रमा पर आधारित होती है। चंद्रमा जिस राशि पर आपके होगा वही आपकी राशि होगी। अब जनरली क्या होता है, नाम जो रखे जाते हैं वो कुंडली पर बताए गए नाम के अक्षर के अनुरूप नहीं रखे जाते। मान लीजिए किसी को बताया नाम क से और उसने अपना नाम रख लिया र से, तो आप र वाला क्या देखेगा, तुला राशि। तो यहाँ पर एक गलती हो गई। तो इस वजह से आप ये जब जान लें कि आपकी वास्तव में कुंडली में राशि कौन सी है, उसके तब आप उस पर ध्यान दें। क्योंकि आप अगर ऐसा सोचेंगे तो हो सकता है आप गलत हो जाएं। आप सोच रहे हैं कि मुझको 7.5 चल रही है, और ये भी हो सकता है कि आप सोचें कि नहीं, मेरे को 7.5 नहीं है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपकी राशि वह होगी जहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होगा। मान लीजिए वो तीसरी राशि में है तो आपकी राशि होगी मिथुन, और उसी के आधार पे आपका नामाक्षर तय किया जाता है। लेकिन अधिकांश लोग उस नामाक्षर पर अपना नाम नहीं रखते। दूसरी बात कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपका जो लग्न है वह भी राशि के जैसा ही शक्तिशाली होता है, और बहुत सारे फल आपको लग्न से भी मिलते हैं। किसी किसी की लग्न पावरफुल होती है और किसी की चंद्र राशि पावरफुल होती है। तो चंद्र लग्न से किसी को फल मिलते हैं तो किसी को मुख्य लग्न से फल मिलते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ चंद्र राशि से 7.5 के बारे में, लेकिन ये हो सकता है कि आपकी राशि में 7.5 ना हो। आपकी राशि में 7.5 नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन यदि मान लीजिए आपकी लग्न में मान लीजिए मेष राशि है और चंद्रमा किस राशि में है आपके, चंद्रमा आपके है मान लीजिए कर्क में, तो उस तरह से आपको लग्न में क्या है बताया मैंने आपको, मेष राशि। उस स्थिति में आपको यदि आपकी लग्न प्रभावी है तो आपको 7.5 का असर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है कि चंद्रमा से मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद्र राशि के अनुरूप 7.5 के बारे में, लेकिन इस तरह के फल लग्न से भी मिलते हैं और चंद्र से भी मिलते हैं। और कई बार क्या होता है कि दोनों ही लग्न और चंद्र दोनों ही बराबर बराबर फल देते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मिश्रित रूप से ध्यान देना होगा।
तो जो मैं अभी आपको फल बताऊंगा वो चंद्र राशि पर बता रहा हूँ, और ये आवश्यक नहीं है कि ऐसे पूरे फल ही उस राशि वालों को मिलें। ये एक जनरल आपको जानकारी है, किंतु हर व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति, अन्य ग्रहों की स्थिति, लग्न की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति अलग अलग होती है, तो उसके अनुरूप उनको अलग अलग फल अलग अलग मात्रा में प्राप्त होते हैं। किसी को अधिक मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल हूबहू इसको मानकर मत करिए कि आपको ऐसा तो नहीं मिला, हमको तो मतलब नहीं हुआ, ऐसा मत सोचिए। तो मैं आज आपको पहले बताता हूँ मेष राशि। मेष राशि में जो आपका साढ़े साथी की शुरुआत हो रही है, कारण ये है कि मीन राशि में शनि आ गया, तो इस तरह से मेष राशि में आपकी शुरुआत हो रही। अब मेष राशि में शनि जो है वो दशम और एकादश का स्वामी है, और इस तरह से वो दशम और एकादश का स्वामी होकर कहाँ आ रहा है, 12वें भाव में। तो आपको इसके फल कुछ इस तरह से मिलेंगे। पहला तो आपके खर्च बहुत बढ़ जाएंगे। कामों में मेष राशि वाले टालम टोल करेंगे, उनका मन नहीं लगेगा काम में, उसको अभी करता हूँ, बाद में करता हूँ, इस तरह से वो आलस में अपना समय गंवाएंगे, यानी आलसी बन जाएंगे। तो आपके साथ इसके साथ साथ आपका क्या होगा कि आपके जो खर्च है वो अचानक बढ़ जाएंगे, आपके खर्च बहुत बढ़ेंगे, और ये जो खर्च हैं आपके अधिकांशतः शिक्षा, बीमारी, पारिवारिक मामले और कुछ धार्मिक कार्यों में ये आपका व्यय बढ़ेगा। उसके साथ साथ इधर धन व्यय होगा और उधर आपके धन में कमी भी होगी, यानी आपकी आय में कमी होगी, तो निश्चित रूप से आपको धनाभाव भी पैदा होगा। तो पहले चरण में आपको मेष राशि वालों को खर्च बहुत बढ़ेगा, आलसी बनेंगे और धनाभाव होगा। इसके साथ साथ यात्राएं मेष राशि वालों को करनी होंगी, यात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हो सकता है इसमें उनकी तीर्थ यात्राएं भी शामिल हों, तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं। परिवार में विवाद बढ़ेगा, परिवार में झगड़े झंझट होने की संभावना रहेगी मेष राशि वालों को, और रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति में कमी आएगी, तो बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। आँखों में तकलीफ, पैरों में तकलीफ, घुटने में तकलीफ, वात रोग, इस तरह की बीमारी की संभावना मेष राशि वालों के लिए होगी। इसके साथ साथ इनको विदेश यात्रा का भी योग बनता है, तो हो सकता है ये विदेश भी जाए। तो विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, इस तरह की यात्राएं इनकी होती रहेंगी, और लेकिन इन सब चीज़ों में उनका खर्च बहुत ज़्यादा होगा। ये प्रथम चरण में हो रहा है। द्वितीय चरण में इसका असर, इस आर्थिक स्थिति का असर आपको मानसिक रूप से उठाना पड़ेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये फल है। अब आपको उपाय तो ये सब करने ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ आप प्रमुख रूप से बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। ये मेष, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल शनि का शत्रु है,
तो इसलिए मेष राशि वालों को शनि के जो बुरे फल हैं वो थोड़े से बड़े स्तर पर प्राप्त होंगे। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो कि शनि का मित्र है। वृषभ राशि जो है उसमें नवम और दसम इसका स्वामी होकर वह 11वें भाव अर्थात लाभ भाव में शनि पहुंच रहा है। एक तो क्या है, शनि और शुक्र मित्र है। दूसरा, वृष राशि वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह है, यानी अच्छे फल देने वाला। ऐसा कहा जाता है ना कि शनि बुरा ही फल देता है, ऐसा नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह है। कारण है उसका केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होना। नवम भाव यानी कि त्रिकोण और दसम भाव यानी कि केंद्र, तो इन दोनों का स्वामी होकर वो 11वें भाव में बैठेगा। तो इसका फल क्या होगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीसरे, छठवें, 11वें में शनि जो है वो अच्छा फल देते हैं, और 11वें में तो और विशेष रूप से अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर रहने से उनको उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उनको अपने कैरियर में सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक लाभ होगा, वे अपने कैरियर में प्रगति करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी उनको। इसके साथ साथ उनके विचारों में परिवर्तन आएगा, वे अनुशासित बनेंगे। अनुशासित बनने के साथ साथ उनको न्याय और सत्य पर उनकी आस्था और दृढ़ होगी, और तत्व ज्ञान की ओर उनकी रुचि बढ़ेगी। तत्वज्ञानी बनने की ओर उनकी रुचि बढ़ेगी। उनमें एक गंभीरता आएगी। यदि वो अभी तक गंभीर नहीं होंगे तो निश्चित रूप से अब वो गंभीर बनेंगे। इसके साथ शिक्षा में और संतान के संबंध में उनको कुछ समस्याएं आएंगी, और रोग बीमारी यदि चलती आ रही होगी तो उससे इनको मुक्ति प्राप्त होगी। शत्रु शांत होंगे, धन की प्राप्ति होगी, और हो सकता है आकस्मिक रूप से भी इनको धन प्राप्त हो। इसके साथ साथ शनि जो है वो इनको बड़े से बड़े संकटों से निकाल लेगा। यदि कोई किसी प्रकार के संकट आते हैं तो उन संकटों से रक्षा करेगा। हाँ, वृषभ राशि वालों का क्रोध बढ़ने की उम्मीद है। संतान को लेकर समस्या, शिक्षा को लेकर समस्या, ये दो बातें इनको ध्यान रखनी है। बाकी इनके लिए बहुत अच्छा समय है ये आने वाला 2.5 वर्ष। हाँ, एक बात और है, ये सभी राशि वालों के लिए। अभी क्या है कि शनि मीन राशि में पहुंच तो गए हैं, लेकिन अचानक ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होकर ये फिर से उल्टा चलेंगे, मतलब लौटेंगे अपनी जगह। तो ये उस समय जब ये लौटेंगे तो ये कुंभ राशि तक पहुंच जाएंगे। तो फिर से तो इस तरह इसकी इनके वक्री होने पर जो अशुभ फल हैं वो तो बढ़ते हैं, लेकिन शुभ फलों में ऐसी कोई वृद्धि देखने में नहीं आएगी। और ये स्थिति कब आएगी? ये जुलाई के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक, यानी साल के आखिरी तक समझिए आप, ये वक्री रहेंगे, और उसके बाद पुनः मार्गी होकर यानी सीधे चलने लगेंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि वालों को फल प्राप्त होंगे। अब आइए मिथुन राशि, और इनको भी, वृषभ राशि वालों को भी एक बात याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि इनको किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं करना। इनको इसके बावजूद भी ये अगर हनुमान जी की आराधना, शंकर शिव शंभु भोलेनाथ की आराधना करते रहेंगे
तो इनको और अच्छे फल मिलेंगे। यदि ये शमी के पेड़ पर दीपक जलाएं तो इनको और अच्छे फल प्राप्त होंगे। शनिवार के दिन कम से कम एक सरसों के तेल से दीपक जलाकर शमी के पेड़ के समीप रखें। अब मिथुन राशि का जो स्वामी है वो है बुध। बुध भी जो है वो शनि का मित्र है, तो इसलिए जब वो फल देने की बात आएगी तो बुरे फलों में कमी होगी और अच्छे फलों में वृद्धि होगी। मिथुन राशि में अष्टम और नवम का स्वामी होता है शनि, और ये अभी पहुंचा है दशम स्थान में। दशम स्थान में पहुंचने से इनके भाग्य में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, नौकरी में उन्नति हो सकती है, नौकरी प्राप्त हो सकती है। जिनको नौकरी ना मिली हो, नौकरी का प्रयास कर रहे हों, उनको नौकरी मिल सकती है। राजनीति में अगर हों तो राजनीति में इनकी उन्नति होगी, राजनीति में ये आगे बढ़ेंगे। इनके खर्च में कमी आएगी, लेकिन साथ ही साथ इनकी नींद में भी कमी होगी। मैंने आपको मेष राशि के लिए बताना भूल गया था, मेष राशि वालों को भी नींद की कमी होगी। इनको आँखों से संबंधित कष्ट हो सकता है, खास तौर से दाहिनी आँख पर इनको तकलीफ हो सकती है। इसके साथ ही इनको भूमि, मकान, वाहन को लेकर समस्या हो सकती है। इनकी माँ को, माता पिता दोनों को, बल्कि माँ को विशेष रूप से स्वास्थ्य कष्ट नज़र आता है, और इस स्थिति में इन राशि वालों को अपने माता पिता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से जब शनि वक्री चल रहे हों, अर्थात जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक। इस पीरियड में इनको माँ की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इनको दाम्पत्य सुख में बाधा की उम्मीद दिखती है। यदि विवाह हुआ है तो पारिवारिक कलह या संबंध विच्छेद, ऐसी स्थितियां भी इसमें नजर आती हैं। शिक्षा में ये उन्नति करेंगे, धन की प्राप्ति होगी, सरकार के द्वारा सम्मानित हो सकते हैं, कैरियर में लगे लोगों को सफलता मिलेगी। अपने चाचा, बुआ और ससुर को, चाचा को, बुआ को इनके कुछ तकलीफ कष्ट हो सकता है। इनको शनि का स्तोत्र करना चाहिए और शनि के बीज मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। यद्यपि इनको साढ़े साथी का सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनको शनि जिस स्थान पर है और जो फल दे रहे हैं उसके अनुरूप इनको शनि स्तोत्र और शनि के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ इनके भाग्य में वृद्धि, इनको भाग्य से कुछ बहुत चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं इस 2.5 साल के पीरियड में। तो ये शनि को प्रसन्न रखने के लिए 2 बातें तो बिल्कुल ही करें कि ये अपने बुजुर्गों को और कर्मचारियों को, सेवकों को नाराज ना करें, उन्हें प्रसन्न रखें ताकि उनका आशीर्वाद मिले। और उनका आशीर्वाद यदि मिलता है तो शनि का आशीर्वाद मिलेगा। इनको भी मछलियों को आटा देना चाहिए। तो आज मैंने आपको मेष, वृष और मिथुन इन राशियों पर शनि के राशि परिवर्तन से क्या फल मिलने वाले हैं उनके बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या इन 3 राशियों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं विश्राम चाहता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देते हुए आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि कृपया
लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियो ज्योतिष पर और भी अन्य विषयों पर मैं आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।